संगम नगरी प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के विधायक वाचस्पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले शाह फैसल ने अब अपनी जान माल के खतरे की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई है और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि विधायक वाचस्पति का माफिया अतीक अहमद के गैंग से सीधा संबंध है। सब साथ मिलकर काम करते हैं। विधायक और माफिया अतीक के गुर्गे उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। शाह फैसल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपने तो एफआईआर दर्ज करा दी है, अब किससे खतरा है आपको? हमें माननीय विधायक वाचस्पति से और उनके सहयोगी अतीक सांसद के गुर्गों से हमें अपनी जान को खतरा है। ये अपना दल पार्टी विधायक हैं और इनके साथ कई माफिया अतीक अहमद को, ये खुद भी अतीक अहमद पार्टी से जुड़े हुए थे। आज ये अपना दल विधायक है और इनके साथ अतीक के खास करीबी जय, फहीम, आबिद प्रधान, उदय यादव, उनके भाई, कई अन्य लोग हैं। ये सब माफिया से जुड़े हुए थे। आज उनके जाने के बाद उनका माफिया गिरी वैसे ही चल रहा है। इन लोगों से मेरी जान का खतरा है। ये लोग मेरे साथ कोई भी घटना कभी भी करवा सकते हैं। वाचस्पति माननीय विधायक पैसा वाले हैं, किसी को भी पैसा देकर मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस सब में मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार माननीय विधायक वाचस्पति, फहीम, जैद, उदय और अन्य लोग होंगे। ये माफिया अतीक अहमद के खास गुर्गों में से हैं और आबिद प्रधान की ये सब आप क्या जो है अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं आप? जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से और यहाँ के शासन प्रशासन से हम अपनी जान माल की सुरक्षा चाहते हैं। ये हमारी जान माल की हिफाजत करें और इनका सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। ये हमारे साथ सहयोग करें। आपकी जान को खतरा क्यों है, किससे है? क्या एफआईआर दर्ज कराने के बाद आपकी जान को खतरा बढ़ा है? इससे पहले भी हमारी जान को खतरा था। ये लोग कई बार हमको धमकी दे चुके। अभी 17 तारीख को इसी महीने में उदय यादव, जैद, तहसील में 21 नंबर के सामने मैं जा रहा तो ये आ रहे थे तो ये कहने लगे कार्रवाई बंद कर दो, अब तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वहाँ से भाग निकले। एफआईआर उसके तीसरे दिन लिखी गई, मगर एफआईआर लिखने के बाद ये कई तरीके की बात करें कि इनका अंजाम अब समझ में आएगा। तो उस हिसाब से अपनी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से खबर पहुंचाना चाहते हैं जनता में, शासन प्रशासन में, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारी जान को खतरा पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये लोग कोई घटना मेरे साथ कभी भी करवा सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई घटना होती, कोई अनहोनी आपके साथ होती है तो? इसके जिम्मेदार माननीय विधायक वाचस्पति होंगे, फहीम होंगे, जैद होंगे और जितने लोग इसमें शामिल हैं ये इसके जिम्मेदार होंगे। तो विधायक वाचस्पति तो अलग हैं, बाकी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो सब माफिया अतीक अहमद के गुर्गे हैं। तो क्या ये लोग आपस में मिले हुए हैं? विधायक वाचस्पति भी माफिया अतीक अहमद के लोगों के साथ संबंध है उनका? अच्छे संबंध है और बहुत खास संबंध है। ये कुछ ज़मीन खरीदते हैं, उनको दे देते हैं बेचने के लिए कि ले जाइए बेचिए और उसका पैसा दीजिए। आज भी ये ज़मीन माफिया अतीक के करीबियों को ये अपनी ज़मीन खरीदते हैं, उसके साथ बंजर दूरी भिजवा देते हैं। क्योंकि इनके खिलाफ लेखपाल भी इनसे मिला हुआ रहता है, राजस्व कर्मी, वो भी बंजर ज़मीन की अंतिम रिपोर्ट लगा देते हैं कि कब्जा दखल सही है। इसी तरह गौशाले की, एटीएस, एवीएम गोदाम की, रसूलपुर मरिया डिरुपार में सैकड़ों बीघा जमीन, उसको तक ये अपने माफिया गिरी से वाचस्पति विधायक ने और सांसद के करीबी माफिया से सब बिछवा डाले जमीन। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि वाचस्पति विधायक हैं, बहुत रसूखदार हैं, माफियाओं से उनका संबंध है, अतीक गैंग से उनका संबंध रहा है। क्या पहले भी आपके साथ कोई घटना हुई थी जिसमें जो है जो विधायक थे उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था? इससे भी पहले घटना हुई जब हमने अपनी बात रखना चाहिए तो फहीम ने हमसे फ़ोन पर खुद कहा 2018 में, और तारीख शायद 2018। क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, अंतिम रिपोर्ट उसमें भी लगा दी गई। फिर इसी ज़मीन के कारण ये सब माफिया मिलकर हमारे भाई को 29/10/2019 को गोली मरवा दिए, मगर उनकी जान नहीं गई, बच गए। 26 जब हमने कार्रवाई बंद नहीं किया इन लोगों के खिलाफ तो आबिद प्रधान का फोन आया कि नेताजी के खिलाफ। ये बताइए कि जो है क्या विधायक वाचस्पति के खिलाफ आपने जो एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसमें फर्जी कागजात इन लोगों की तरफ से बनवाए गए थे? जी, फर्जी कागजात बना के न्यायालय को पेश कर दिया कि हमारा उनका सुलह समझौता हो गया। हमने न्यायालय में तुरंत जब हमको पता चला तो हमने नोटिस दाखिल किया।
और इनके खिलाफ वो अंतिम रिपोर्ट रद्द करवा के फिर पुनः विवेचना के लिए आदेश करवाया, जिसकी अभी जांच चल रही है। क्या आप जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं और आशीष पटेल अपना दल के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको भी आप पत्र वगैरह लिखेंगे कि ऐसे लोगों को बाहर करें जो है? नहीं, इनको हम पत्र लिखेंगे कि ये लोग माफिया से जुड़े हुए हैं, गलत काम करते हैं और सत्ता का सहारा लेकर गैर सरकारी ज़मीन भूमि पर ये कब्जा करते हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया नहीं जाता। हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि उसकी जांच की जाए और हमारी जान माल की हिफाजत की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार है आपकी? हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार है कि इनको खिलाफ माफिया अतीक के करीबी हैं, जो आज तक ये बसते चले आए हैं। ये बहुत खास करीबी हैं। कौन? वाचस्पति, फहीम, जैद, उदय, इनके भाई, ये बहुत खास करीबी हैं, मगर ये आज तक बसते चले। हम यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार को, जो अब शासन प्रशासन के जो हक में बनता है और हमारी जान माल की। तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि विधायक वाचस्पति के माफिया अतीक अहमद से संबंध रहे, उसके गिरोह से संबंध अभी भी आए हैं। क्योंकि इसलिए कि कई बार हमारे पास फहीम का भी फोन आया कि सांसद अतीक अहमद ने कहा है कि ज़मीन पर जाना, अपनी ज़मीन पर छोड़ दो, नहीं उठवा लो, लेके जाओगे। अब खुद अतीक सांसद, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, कि फहीम ने खुद ये कहा कि नेताजी ने कहा है और सांसद जी ने कहा है कि शाह फैसल को कह दो कि ज़मीन पे मत जाएं, नहीं ज़मीन पे ही पड़े रहेंगे। मगर तब भी हमने हार नहीं माना। हम न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएँ और हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार पर पूरी उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा। विधायक वाचस्पति के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? जी, कार्रवाई हम यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वाचस्पति माननीय विधायक और इनके सहयोगी जितने अतीक के करीबी गुर्गे हैं, सब पर हम कार्रवाई चाहते हैं। मतलब वाचस्पति विधायक है, उनका रसूख है, इसी वजह से मामलों में लीपापोती हो जाती है। उनका रसूख है, उनका पैसा है, सब कुछ है। उनके बात करने पर केस को रफा दफा कर दिया जाता है। भाई उनके पास हम गरीब आदमी है, मेरे पास खाने का कायदे से नहीं है, तो हम उनसे कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? इसीलिए हमें और खतरा बढ़ा जा रहा है। डर लग रहा है आपको? डर हमें बहुत लग रहा है। किससे डर है? हमें वाचस्पति माननीय विधायक से और इनके गुर्गों से, जो अतीक के खास करीबी गुर्गो जैद, फहीम, उदय, इनसे हमें बहुत काफ़ी डर है। और हमें हमारे बच्चों को भी और हमारे पत्नी को भी डर लगा रहता है। घर से बाहर नहीं निकलने देते, कोई बात हो जाएगी, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि हमारी हिफाजत होगी। तो अपना दल इस विधायक वाचस्पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले शाह फैसल ने इस बात की आशंका जताई है कि एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद उन पर हमला कराया जा सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि शाह फैसल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी विधायक वाचस्पति पर लगाए हैं। कैमरामैन अजीत चौहान के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.